अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, सबको सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। इतवार है, 1 नवंबर है। आपको कानूनी टीवी की तरफ से भी सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी सलाम। और आज सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, आप हैरान होंगे कि शुक्रिया फवाद चौधरी, शुक्रिया फवाद चौधरी हैं। आप कह रहे हैं कि ये क्या बात है भाई, ये फवाद चौधरी के शुक्रिया किधर से आ गया। आप देख रहे हैं कि 3 दिन से सरदार अयाज सादिक के खिलाफ ये गंदे वजीर, गंदे सारे गंदे अंडे, मैं उन्हें को कहूँगा गंदे अंडे लगे हुए हैं कि जनाब उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया है, उसने फलाना दिया है, फलाना दिया है, फलाना दिया है ना। ये कह रहे हैं ना, सारे सब कह रहे हैं ना कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। इमरान ने आज अपनी तकरीर में कहा है गिलगित जाके, जहाँ उसका आज जाना ही नहीं बनता था, इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं लेंगे जी, नोटिस नहीं लेंगे। और उसमें आज फवाद चौधरी ने आज इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, इंडिया को, कि सरदार अयाज सादिक का मतलब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की टांगें कांपना नहीं था। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था। उसने शाह महमूद कुरैशी को कहा था, लो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, निकल आया सब कुछ। अब बताओ पीटीआई के, आप बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं शुक्रिया फवाद चौधरी, शुक्रिया। आखिर वकील ने एक मसले को हल किया है। ये कसम खुदा के ये इदारों को लड़ा रहे हैं, ये छुप रहे इमरान खान वर्दी के पीछे। आज मैं कह रहा हूं, आज जब मरियम नवाज की तकरीर थी ना, तो आज मरियम नवाज इधर फौजी टोपी पहन के आती, या फौजी इधर बिल्ला लगाती, या फौजी उसके पास फौज की वर्दी होती, वो कहती कि फौज को हम दोनों हाथों से सलाम करते हैं। लेकिन हम आसिम सलीम बाजवा और परवेज मुशर्रफ जैसे फौजियों को नहीं मानते। ये इसका हल है। जब भी मरियम नवाज तकरीर करे, फौज की कैप अपने साथ लाए और उसे कहे कि हम फौज को दोनों हाथों से सलाम करते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने कहा है। लेकिन उनका चूंकि गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा ज्यादा है, हर दफा वो हर वजीर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, दूसरे की आ जाती है, और तो उनके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं। कल 1.5 रुपए का पेट्रोल सस्ता किए ना, उसी वक्त वो जो गैस है वो उसने महंगी कर दी 1.5 रुपए से ज्यादा। आप इसको क्या समझते हैं? ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन। तो मैं मरियम नवाज साहब को ये कह रहा हूं, लोगों को बताने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का हाल ये है कि फौजी वो कैप पहन के आए, वो कहे कि मैं फौज को दोनों हाथों से सलाम करती हूं। मुस्लिम लीग नून वाले फौज को दोनों हाथों से सलाम करते हैं, पीडीएम वाले फौज को दोनों हाथों से सलाम करते हैं। लेकिन आसिम सलीम बाजवा, परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों को हम नहीं मानते। ये वाजे करें जो नवाज शरीफ का पैगाम है, ये इसी तरीके से वाजे होगा, जो मैं तजावीज़ आपको दे रहा हूं। ये मैं बड़ी अर्क रेजी करके, मेहनत करके, सारा कुछ सोच के आपके सामने हमेशा वीडियो बनाता हूं मैं। इसलिए आज फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं कहता हूं शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांपती हैं। इसमें क्या है? इमरान खान बुज़दिल आदमी है जो अपनी बहनों को छोड़ के दीवारें 10-10 फुट की 2 दीवारें फलांग के भाग गया था। इसमें ये फौज आ जाती है। इसमें शेख रशीद जो अपने आप को फौज का तर्जमान है, मैं उसको नहीं मानता फौज का तर्जमान। आप कैसी बातें करते हैं? हम इनकी हर उल्टी सीधी बात माने। अब देखें एक और ये शोशा क्या छोड़ा है इमरान खान ने, जिसके लिए मैं वीडियो बना। एक तो फवाद चौधरी को मैंने सलाम करना था ना, एक वीडियो और जो मैं बना रहा हूं। आज इमरान खान ने क्या कहा है कि ये अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ऊपर लाना चाहती है। ये अल्फाज उसके सिटिंग जज के बारे में हैं, काजी फायज ईसा के बारे में हैं। हाँ जी, कायज फायज ईसा, इस बात का नोटिस लो और इमरान खान को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करो। उसने अदलिया में फूट डालने की कोशिश की है। पहले आर्मी में कर रहा था, अब अदलिया में फूट डालने की इसने, ये दोनों इदारों के पीछे छुपता है, सबको पता है। आज फौज वाली बात क्लियर हो गई है। फवाद चौधरी आज सारा दिन ये शाम को 8 बजे की आप देख लेना,
उसमें सारा यही होगा कि फवाद चौधरी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उसने कह दिया है कि उसकी मुराद शाह महमूद कुरैशी थी, कि शाह महमूद कुरैशी का पसीना छूट रहा था, शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थीं। ये उससे मुराद अब वाजे हो गया ना, अब तो हुकूमत ने कह दिया। तो अब ये मुराद सईद कैसे आके बैठा है टीवी पे ये सामने, वो किस तरह आके कह रहा है। और फिर ये इनकी बदनीति इस चीज़ से नोट कर लें। अहमद अवैस नूरानी जिसने वो कहा है कि अगर मैंने जानबूझ के ये कहा है कि अल्लाह ताला मुझे इधर ही मौत दे दे, उसने ये टीवी पे आके कहा है। उसका आज फिर ये बयान उसने कहा है कि उसने जी आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगाया है। तो अब आप समझ लें कि ये हुकूमत क्या चाह रही है। इन्हें पता है कि पीडीएम वाले हमें खा जाएंगे, मरियम नवाज हमें खा जाएगी। तो मैं कह रहा हूं इनका ईंट का जवाब पत्थर यही है। मरियम नवाज साहबा, आप फौजी टोपी पहन के आए अगले जलसे में और इन्हें कहें कि फौज को हम दोनों हाथों से सलाम करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की फौज है, ये हमारे आइन और कानून के मुताबिक फौज है, लेकिन हम जो गलत करैक्टर हैं उनको नहीं मानते। ये बात जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। और दूसरी जो आज इमरान खान ने बात की है काजी फायज ईसा वाली, इसके ऊपर मैं पहले तो चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा जो गुलजार साहब बैठे हैं कि वो फौरन इस चीज़ का नोटिस लें। इमरान खान ने ओपन तकरीर में जलसे में ये कहा है कि अपोजिशन एक सिटिंग जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऊपर लाना चाहती है, बजाय ये कि शर्म से इनको तो सबको इस्तीफे बनते थे जब उसका रेफरेंस खारिज हुआ है, सबके इस्तीफे बनते हैं। इमरान खान, अलवी, ये फवाद, ये अहमद शहजाद और ये अटारनी जनरल, ये मेमना उसे क्या कहते हैं वो लफ्ज़ जो होता है, ये जो मेसना सारी, ये जो मेसना जो है ना, ये वजीर कानून फरोग नसीम, मेसना भी नहीं, मीसना, ये इनके इस्तीफे बनते हैं सारे। और आज जो इमरान खान ने एक सिटिंग जज के बारे में कहा है, दूसरे इदारे को वो मुतनाज़, ये तबाह करने आया है। ये पाकिस्तान का गोरबाचोफ है, गोरबाचोफ के बारे में आपको पहले मैं बता दिया था कि ये गोरबाचोफ के दौर में रशिया जो है टुकड़े टुकड़े क्यों हुआ। तो CIA के एक बंदे ने कहा था जी कि हमने प्लानिंग की थी कि नाअहल लोगों को इदारों में बिठा दो, उनको बिठा दिया, नाअहल गोरबाचोफ आ गया तो मुल्क टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यही हाल यहाँ पे हो रहा है। ये बैनुल अक़वामी साजिश के तौर पे इमरान खान लाया है। हकीम सईद की किताब पढ़ लो, वो मेड इन पाकिस्तान था। ये क्यों इमरान खान इदारों को लड़ा रहा है? देखें, एक मसला हल नहीं होता दूसरे को ले आता है, एक मसला हल नहीं होता दूसरे को ले आता है। इसलिए आज जो इमरान खान ने बयान दिया ना,